फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आयशा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपीयरेंस और यूज़र के सेक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि हम इनमें कौन से फीचर्स हैं, कौन से ऑप्शंस हैं और वो हमारे किस काम में है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि ये ऑप्शंस हमारे पास क्यों है डैशबोर्ड में। तो उसको समझना है हमने डिटेल में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे मेन पॉइंट्स जो है वो स्किप कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको अच्छे से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ आ जाए। ये बेसिकली मैं बिगनर्स को डिटेल में समझा रही हूँ ताकि वो स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को एक बार गो थ्रू कर लें कि ये है क्या, हम इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो है बेसिकली एक बहुत ही वास्ट है और इसको हम जितना भी एक्सप्लेन ये बहुत कम है हमारे लिए, क्योंकि बाय डे जो है वो एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें पहले बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हमने समझने के लिए सबसे पहले हमें डैशबोर्ड की डिटेल पता होनी चाहिए कि डैशबोर्ड में क्या फीचर्स हैं, कौन सा ऑप्शन किस चीज़ के लिए है। तो उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में वन बाय वन इन सभी चीज़ों के बारे में बताया। लाइक मैंने आपको पोस्ट का, मीडिया का, फिर पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, उनको पब्लिश कैसे करना है, फिर कमेंट सेक्शन पे। इसी तरीके से फिर मैंने आप लोगों को प्लगइन इंस्टॉलेशन के बारे में बताया कि हम प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे थीम्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं और कौन कौन से थीम जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत सारे कौन से थीम में ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में साइड पे एक टूल बार में अपीयरेंस का ऑप्शन शो हो रहा। ठीक है, इस अपीयरेंस के सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर कुछ ऑप्शंस जो हैं वो शो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है थीम्स। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि थीम्स होते क्या है। थीम्स का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट का अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, हर वेबसाइट का एक प्रॉपर थीम होता है। विदाउट थीम कोई भी वेबसाइट जो है वो बन ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें कलर स्कीम होती है, आपकी जो अलाइनमेंट है वो। तो यहाँ पर हमारे पास थीम्स ओपन हो चुकी है। ठीक है, हम एक ही टाइम पे एक ही थीम को यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन्स हम एक टाइम पे बहुत सारी इंस्टॉल करके उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थीम हमारा एक ही होगा और हम एक ही टाइम पे एक ही थीम को यूज़ करेंगे। अगर मैंने बहुत सारे थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे आपको वो थीम्स शो होंगे जो मैंने इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, लेकिन एक्टिवेट जो है वो सिर्फ मेरा आस्ट्रा थीम है। आस्ट्रा थीम जो है वो मेरा एक्टिवेट है, बाकी सभी थीम्स जो है वो मेरे एक्टिवेट नहीं है, जस्ट मैंने उनको इंस्टॉल किया है। लाइक आप यहाँ पे देखिए कि इस थीम को यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे मुझे एक्टिवेट का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर लाइव प्रीव्यू का मतलब ये है कि हमने इस थीम को ओपन करके देखना है कि हमारे अगर हम इस थीम को एक्टिवेट करते हैं तो उसकी लुक कैसी आएगी। ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी। तो उसको देखने के लिए हमने सिंपली लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो थीम है वो ओपन हो चुका है। इसको हमने प्रीव्यू ओपन किया था कि इसका प्रीव्यू कैसा है, कि अगर हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारी वेबसाइट की लुक कैसी आएगी। ठीक है, उसको बाय लुक उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी। साइड लोगो जो है मेरा इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन पहले मैंने इसको ऐसे नहीं किया था। ठीक है, जैसे मैंने इस थीम के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन किया तो लोगो मेरा कुछ इस तरीके से हो गया है, मेन्यूज़ मेरे इस साइड पर आ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेरा होम पेज था वो यहाँ पे इस तरीके से अब यहाँ पे लास्ट पे शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने इस थीम को प्रीव्यू किया है तो वो यहाँ पे हमें अपग्रेड का ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप इसके प्रो फीचर जो है वो थीम के यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इसको जो है ना, तो आप इसको बाय कर लो। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे वो हर थीम की सेटिंग्स अलग होती है। ठीक है, आस्ट्रा थीम की सेटिंग्स और है, इसमें कुछ एडवांस भी हो सकती है और इसमें मे बी आस्ट्रा से कम भी हो। ठीक है, तो हर थीम की सेटिंग्स भी आपको वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो थीम है उसको एक्टिवेट कर लिया है और आप उसको अपनी मर्जी से अलाइन करना चाह रहे हो, कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे हर तरीके से उसकी फूटर की, हेडर की, ठीक है, फिर मेन मेन्यूज़ की, फिर एडिशनल सीएसएस की, थीम्स की, वो कॉमर्स की, जो जो प्लगइन्स आप उसमें इंस्टॉल किए उन सभी की सेटिंग्स आपको अलग से फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इस थीम को यूँ एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है उसका कुछ इस तरीके से उसकी लुक होगी, इसके अपीयरेंस कुछ इस तरीके से हमें शो होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरी फीचर पोस्ट जो मैंने पोस्ट क्रिएट की है वो यहाँ पे मुझे इस तरह शो होंगी मेरी वेबसाइट पे अगर मैं इस थीम को एक्टिवेट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे लेटेस्ट आ जाएंगी मेरी पोस्ट जो है, जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे आएंगी, पॉपुलर आ जाएंगी, मेन न्यूज़ जो होंगी। ठीक है, हाँ मेरे पोस्ट के रिलेटेड वो यहाँ पे आ जाएंगी। फिर ट्रेंडिंग नाउ में मीन्स के जो मेरी पोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग में होंगी वो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, तो ये था हमारा एक थीम जिसको हमने प्रीव्यू करके देखा कि अगर हम उसको अपनी मर्जी से एडिट करना चाहें तो देखिए तो हम उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। अब सिंपली हम यहाँ पे किसी भी एक सेक्शन को एडिट करना चाह रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे इसको वेरियस को एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे
हेडर सेक्शन ओपन हो गया, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी मेन्यूज होते हैं वो बाई की टॉप वाले मेन्यूज होते हैं, ठीक है, जो टॉप पे इस तरह शो होते हैं। फिर उसने कहा कि यहाँ पे आप अपनी लिंक ऐड कर सकते हैं अपनी टाइटल का, जो यहाँ पे लाइव शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लाइव शो हो रहा है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट नाउ का, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ स्टार्ट नाउ। तो जो चेंजिंग मैं यहाँ पे करूँगी वो आपको यहाँ पे भी शो होगी। ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। देखिए क्या यहाँ पर पहले लाइव का शो हो रहा था, तो यहाँ पे भी लाइव शो हो रहा था। जैसे ही मैंने इस टाइटल को चेंज करके स्टार्ट नाउ राइट किया है, तो यहाँ पे भी स्टार्ट नाउ राइट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको ये पेंसिल का आइकन शो हो रहा है, इट्स मीन कि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इसकी सेटिंग है वो ऊपर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेन मेन्यू का ऑप्शन को चेंज करना चाह रही हूँ, तो इस सेक्शन को चेंज करने के लिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे मेन मेन्यू सेक्शन और उसका जो टाइटल है वो आ गया है। तो यहाँ पे मेन न्यूज़ की जगह मैं रिसेंट न्यूज़ राइट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसको मैं राइट कर रही हूँ रिसेंट न्यूज़। अब जो चेंजिंग मैंने यहाँ पे की है आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वो चेंजिंग हो जाएगी। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ओके। तो देखिए हमारे यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ जो है वो राइट हो रहा है। तो समझाने का मतलब ये है कि हम कोई भी थीम जो है उसको अगर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम उसको अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है कि अगर हमने इस थीम को इंस्टॉल कर लिया तो हम उसको एडिट नहीं कर सकेंगे, हम तो चीज़ चेंज नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वर्डप्रेस हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। तो सिंपली अभी हम इसको एक्टिवेट नहीं करें, जस्ट आपको समझाने के लिए था कि हम इस तरीके से अपनी जब भी कोई थीम को एक्टिवेट करने से पहले हम उसको प्रीव्यू कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट हाँ इस थीम में किस तरीके से अलाइन होगी और उसमें क्या उसकी अपीयरेंस शो होगी। तो हम अपने अपीयरेंस सेक्शन की तरफ वहाँ पे हम देखेंगे थीम्स को, यहाँ से इसको हम लीव करें ताकि ये हम इसको एक्टिवेट नहीं करें और जो भी हमने चेंजिंग किया वो यहाँ पे सेव नहीं हो। तो आपने देखा कि हम अपने थीम्स को प्रीव्यू कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें कैसे एडिट थीम को ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम का ऑप्शन शो हो रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको ये ऊपर वाले ऑप्शन के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर टॉप पे आपको अपलोड थीम का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए थीम्स को और प्लगइन्स को एक्टिवेट करने के, इंस्टॉल करने के हमारे पास 2 वेज हैं। एक वे ये होता है, एक तरीका ये है कि हम सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू थीम से यहाँ से कोई भी थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली गूगल पे जाके वर्डप्रेस थीम लिखोगे तो आपको थीम्स मिल जाएंगे। सिंपली आपने वहाँ से किसी एक थीम को डाउनलोड करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और देन आप यहाँ से अपलोड थीम पे करोगे। लाइक यहाँ से हम अपलोड थीम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, कंप्यूटर में जो भी थीम डाउनलोड करके रखा होगा आप वहाँ से उसको सिलेक्ट करोगे, देन उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे वो थीम अपलोड होके आपकी थीम वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। दोनों तरीकों से जो है अपने प्लगइन्स को, थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो थीम्स मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं उनके ऊपर मुझे इस तरह इंस्टॉल लिखा हुआ शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से वो हमें बता रहा है कि 7198 थीम्स जो है वो हमें वर्डप्रेस फ्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसमें हमें पेड नहीं करना पड़ेगा, हमें ये विदाउट पे या फ्री वर्जन है, हमारे पास फ्री थीम्स है। फिर पॉपुलर में हम इस टाइम पॉपुलर के ऑप्शन पे है कि हमारे पास पॉपुलर थीम्स कौन से मोस्टली वेब डेवलपर यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं, जो ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। इसी तरीके से लेटेस्ट हमने देखना होगा लेटेस्ट थीम्स कौन से हैं, तो सिंपली आप लेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वर्डप्रेस लेटेस्ट थीम्स के बारे में बताएगा कि ये थीम्स जो है वो लेटेस्ट है। फिर इसी तरीके से ब्लॉक थीम्स है, फेवरेट में किसी चीज़ को आप किसी थीम को आप फेवरेट में ऐड करना चाह रहे हो तो आप उसको यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हो। तो सर्च थीम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी थीम जो सर्च करना चाह रहे हो आपको स्क्रॉल नहीं करना होगा, आप जिस थीम का नेम राइट करोगे तो आपको वो थीम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थीम में किस तरह हम थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं और किस 2 वे होते हैं हमारे पास इंस्टॉल करने के, एक्टिवेट करने के, तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर आपको बताते हैं कि पॉपुलर कौन से हैं, लेटेस्ट कौन से हैं, फेवरेट में कौन सा थीम जो है उसको ऐड कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है पैटर्न्स, ये हमारे पास पैटर्न का सेक्शन ओपन हो गया है। अभी आपको बता रहे हैं कि आल पैटर्न्स हमारे पास कौन से पैटर्न्स जो अवेलेबल हैं। देखिए पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट देखी अपीयरेंस में कैसे शो होगी। जैसे हम थीम्स हैं, जब हम थीम को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमें इन सभी को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लाइक हमारी पोस्ट किस तरीके से शो होंगी, हमारा टाइटल हमारे प्रोडक्ट सेंटर में शो होंगी, ठीक है। हेडर कैसा होगा, फुटर कैसा होगा।
आप इसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम थीम को ही इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली सभी जो पैटर्न्स हैं, लुक्स हैं, अलाइनमेंट्स हैं, वो हमें दे देता है। अगर आप कोई सी अलग से न्यू पैटर्न को ऐड करना चाह रहे हो तो आप उसको सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू पैटर्न पे क्लिक करके अपना पैटर्न खुद से ऐड कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है कि जब थीम ही खुद ही चीज़ों को अलाइन कर देता है तो हमें वन बाय वन अलग से चीज़ों को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमाइज़। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज़ का पेज ओपन हो चुका है कि कस्टमाइज़ हम कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइज़ जो है देखिए बेसिकली हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने डिटेल में समझना है, ठीक है। यहीं से हम अपने लोगोज़ को, अपने मेन मेन्यूज़ को, ठीक है, उनको चेंज कर सकते हैं। हम अपनी हर चीज़ को, हेडर को, फूटर को, ब्लॉग पेज को, पोस्ट पेज को, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हम एरो लगा सकते हैं, मतलब लाइक अप और डाउन का, ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए नेक्स्ट एंड प्रीवियस का बटन जो है ऐड कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी शो कर सकते हैं, ठीक है, मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं, होम पेज सेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी पेजेस को कस्टमाइज़ करने के लिए, हमारे मेन्यूज़ को, हमारे हेडर और फूटर को कस्टमाइज़ करने के लिए, और फिर ब्रेड क्रम्स को ऐड करना है प्रोडक्ट को मैनेजमेंट के लिए, ये सारी कस्टमाइजेशन हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगी कि इस पे आप लोगों को अलग से एक डिटेल वीडियो भी बना के दूँ, कि फिर मैं इसमें थोड़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखिए कि ये मेरा होम पेज था, मेरा लैंडिंग पेज था जो मैंने बनाया था। ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एलिमेंटर सिखाऊंगी कि एलिमेंटर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, उसमें कैसे एडिटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये लैंडिंग पेज ओपन हो गया। अब जैसे आप देखिए कि मैं इस मेन्यू पे, इस टॉप पे नेविगेशन बार पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे मेन्यूज़ के लिए अलग से पेंसिल शो हो रही है, ठीक है। ये पेंसिल का जो आइकन है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें कि साइड पे ये सेटिंग ओपन हो गई है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे मेरा साइड लोगो इस सेक्शन पे है, बिल्कुल इस साइड पे लेफ्ट साइड पे है, कॉर्नर पे, तो यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे मेन्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे सेंटर में है तो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। सर्च का ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसको रखा है तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब इसको हम मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको एक सेक्शन को थोड़ा सा कस्टमाइज़ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं साइड लोगो जो है इसको उठा के इधर इस साइड पे, क्योंकि इस यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। तो देखिए कि जैसे मैंने उसको किया है तो यहाँ पे भी ये चेंजिंग होगी, लोडिंग होने में टाइम ले सकता है लेकिन ये हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये लोगो पहले मेरा इस कॉर्नर पे शो हो रहा था, अब जैसे मैंने साइड लोगो को यहाँ पर प्लेस किया तो यहाँ पे ये वाला लोगो अब यहाँ पे एक मेन्यूज़ के बिल्कुल साथ आ गया। अब ये मेन्यूज़ जो है, अगर मैं चाहूँ कि मैं ये मेन्यूज़ ये सेंटर में इस लाइन में ना आए और मैं इस मेन्यू को सिंपली अपर सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये मेन्यूज़ हमें ऊपर टॉप पे शो होंगे और बाकी जो है साइड पे शो होंगे। तो अब देखिए, तो बिल्कुल जैसे मैंने आपसे बोला था कि मेन्यूज़ अब शो टॉप पे शो होंगे, तो हमारे मेन्यूज़ जो है अब यहाँ पे टॉप पे शो हो रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे अब बटन का सेक्शन है और बटन को मैं चाह रही हूँ कि बटन मेरा यहाँ पे टॉप पे शो हो, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी। तो आप देखें कि ये मेरा बटन जो है यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा हेडर सेक्शन कि हम देखिए हर ऑप्शन को अपनी मर्ज़ी से अलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम उसकी विड्थ जो है उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लाइक उसका साइज़ जो है अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये टाइम लेगा थोड़ा सा, लेकिन इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली मैं इनको अगेन वैसे ही अलाइन कर रही हूँ, ठीक है। मेरा जो ये है अगेन मैंने इनको वैसे ही अलाइन कर दिया, तो ये मेरे मेन्यूज़, मेरा लोगो और फिर सारी चीज़ें जो है ओके अगेन अपनी वैसी ही कंडीशन में आ गई है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही मेन है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग को चेंज करते हैं तो आपने पब्लिश पे क्लिक करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप पब्लिश पे क्लिक नहीं करोगे तो वो आपकी एडिटिंग सेव नहीं होगी, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको पब्लिश पे क्लिक कर दोगे तो ये आपकी जो भी आपने इसमें चेंजिंग की है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारी जो सेटिंग है वो चेंज हो गई है और सेव भी हो गई है। और देखिए यहाँ पे जनरल में हमें ये ऑप्शन शो हो रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे में डिज़ाइन का भी ऑप्शन है कि डिज़ाइन कैसे करना है। सिंपली आप डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने इसको टॉप पे रखना है, ठीक है। इसमें सब मेन्यूज़ कर आप यहाँ से इसका बॉर्डर विड्थ जो है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। टॉप से लेफ्ट से पैडिंग्स की चेंज कर सकते हो। इसमें कलर्स जो है टेक्स्ट का टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग ऐड कर सकते हो कि हमारे जो आइकन्स हैं वो कितनी कितनी स्पेस पे उसमें स्पेस ऐड कर सकते हो, मेन्यूज़ में स्पेस ऐड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हर चीज़ें मार्जिन है, यहाँ से आप उसको मार्जिन दे सकते हो कि हमारा ये जो मेन्यू है वो टॉप पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, या लोगों से थोड़ा सा लेफ्ट पे हो, थोड़ा सा राइट पे हो, तो उसको आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लेकिन टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम यहाँ पे इसके जो ऑप्शन है उसको अलग अलग से कस्टमाइज़ कर सकते हो। पैडिक्स की मार्जिन जो है वो दे सकते हो। ऊपर आपको ये शो हो रहा है मेन्यू होवर स्टाइल। इसका मतलब क्या है कि आप उसको देखिए लाइक जूम इन करोगे, जैसे आपका कर्सर उस पर जाएगा, लाइक आपके मेन्यू पे क्लिक होगा तो आपके मेन्यू जो है वो जूम हो जाएंगे। फिर अंडरलाइन लगाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर अंडरलाइन क्लिक करती हूँ तो आप देखो इस पर ये हो जाएगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करोगे तो उसको सिंपली आपने पब्लिश करना है ताकि वो सेव हो जाए। फिर नेक्स्ट हमें ब्रेड क्रम्स के बारे में बता रहा है, हम ब्लॉग कैसे मैनेज कर सकते हैं, पेज को अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें स्लाइड बार जो है, फूटर बिल्डर जो है, अपना वेबसाइट का फूटर, वो कॉमर्स, ठीक है, ये यहाँ से आप हर चीज़ को अपनी मर्जी से अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यूज़ के बारे में आपको पहले बताया था कि मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं। अगेन मैं आप लोगों को मेन्यूज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से दे देती हूँ। एक बार फिर से आपको मेन्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ, अदरवाइज़ मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दी है कि मेन्यूज़ को क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे मेन्यूज़ जो पेज है, मेन्यू का सेक्शन ओपन हो चुका है। प्राइमरी मेन्यू मैंने आपको बताया था, प्राइमरी मेन्यू वो मेन्यूज़ होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप पे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी वेबसाइट पे थी, हमारे होम पेज पे थी, लैंडिंग पेज पे ऊपर मेन्यूज़ आपको टॉप पे शो हो रहे थे, तो वो ये देखिए कि मेरे पेज थे, ठीक है। मेन्यूज़ को हम तभी क्रिएट करते हैं जब हम पहले पेजेस को क्रिएट करते हैं। हमने पहले 1 बाय 1 पेजेस को बनाना है, उनको पब्लिश करना है, देन हम उनको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसको मेन्यूज़ में ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे सेव मेन्यू पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ये मेन्यूज इस तरीके से शो हो जाएंगे। लेकिन आप इसको मज़ीद अलाइन भी कर सकते हो, लाइक मुझे माई अकाउंट पे जो है लास्ट पे चाहिए, ठीक है, चेकआउट के बाद मुझे ये ऑप्शन शो हो तो मैं उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा माई अकाउंट पे जो है वो बाद में शो होगा। इस तरह हम इनमें सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो वो मैंने आपको डिटेल में मेन्यूज़ के बारे में बताया था, तो इसलिए मैं अब इस पर ये आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप मेरी मेन्यूज़ की वीडियो को जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी तो आप मेन्यू की वीडियो को डिटेल में समझ सकते हो कि मैंने इसमें आपको हर तरह मेन्यूज़ को ऐड करना बताया था। फिर टैग्स कैसे लगाते हैं, कैटेगरीज, ये भी सभी मैंने उसमें डिटेल से आपको समझाई हुई है। अगेन हमारे पास अपीयरेंस के सेक्शन में लास्ट पे यहाँ पे हमें स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट का आपको ऑप्शन क्यों शो हो रहा है कि हमारे पास ये प्लगइन इंस्टॉल है, इस वजह से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्लगइन्स की वीडियो में आपको प्लगइन्स को इंस्टॉल करना बताया था, तो वहाँ पे मैंने स्टार्टर टेम्पलेट जो था उसको इंस्टॉल किया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये टेम्पलेट शो हो रहा है। ये आपको बिगिनर्स को तब तक शो नहीं होगा जब तक आप प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको आने के लिए आपने सिंपली स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को ऐड कर लेना है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ठीक है। थीम फाइल एडिटर ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, इसको बिगिनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है और उसको हम सीखेंगे भी नहीं। अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ें समझो जो आपके लिए ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी हूँ। देखिए हमारी थीम्स, हमारी अपीयरेंस का सेक्शंस, तो जिसको हमने डिटेल में समझा, हमने देखा किस तरह हम अपनी थीम्स को एक्टिवेट करते हैं, उनको प्रीव्यू करके अप्लाई करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिल सके। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई और क्या चीज़ें जो है वो आप पूछना चाह रहे हो, तो मैं आपको कोशिश करूँगी रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।